स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आने का मूड नहीं था पर हमारी मैडम की वजह से मेरे को आना पड़ा। ये देखिए, यहाँ पे आने के बाद में इनको थोड़ी सा हंसी आई है, नहीं तो ये हमको बहुत परेशान कर रही थी कि आज सालगिरह है तो कहीं लेके भी नहीं जा रहे हो। तो भाई हम घूमने के लिए आए हैं राजवाड़े पे, और राजवाड़े पे हम आपको सभी लोगों से मिलवाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इंदौर के सराफा बाज़ार। सराफा बाज़ार यानी कि खाऊ गली। दोस्तों, हम यहाँ पे अगर दिन में आते तो दिन में हमको यहाँ पे सोने चांदियों की तमाम दुकानें देखने को मिलती हैं। जो ज्वेलरी की दुकानें हैं वो सारी हमको देखने के लिए मिलती हैं। पर दिन ख़त्म होते से ही, जैसे ही रात शुरू होती है, तो ये मार्केट पूरा चेंज हो जाता है। यहाँ पे हो जाता है सारा खाने पीने का मामला तैयार। तो ये इसे हम खाऊ गली भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमने सोचा है कि क्यों ना हम हमारे साथ में आपको भी यहाँ की सैर करा दें। तो हम फ़िलहाल यहाँ पे आ चुके हैं और आने के बाद में हमने सोचा कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ डिश खाने के लिए देखते हैं। तो डिश यहाँ पे हमने दोस्तों देखी, तो ढूंढ रहे थे कि हम क्या खाएं, क्योंकि खाने के लिए तो यहाँ पे ऐसा कोई कमी नहीं है, पर ज़रूरत से ज़्यादा भी है। तो उस उनमें से छाँट कर हमें कुछ एक सिंपल से कुछ छोटा मोटा कुछ आइटम हम खाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ से चलते चलते थोड़ा आगे पहुँचे तो यहाँ पे हमने देखा भैया कि यहाँ पे कुछ है शायद अपने लायक, पर हमने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं खाया। फिर थोड़ा सा आगे और चले तो हमें खाने के लिए कुछ नमकीन या चटपटा कुछ खाने की इच्छा थी। और यहाँ पे मीठे रबड़ी वगैरह, जलेबी जलेबी तमाम चीज़ें थी यहाँ पे। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं खाने के लिए जिनका हमें नाम नाम भी नहीं पता। दोस्तों, आप जब भी आएंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा कि क्या क्या चीज़ खाने पीने के लायक मिलती है। ये पूरा मार्केट भरा हुआ होता है। ये देखिए, विदाउट सीजन में भी यहाँ पे पूरी खटाई रखी हुई है, जामुन वगैरह, इमली, और न बहुत से फल तो ऐसे हमें नाम भी नहीं मालूम। ये कभी रखा हुआ है। आगे निकले तो छोटी सी साड़ी की दुकान लगी हुई थी। उसके और आगे गए, जाने के बाद तो भाई यहाँ पे तो सभी लोग कुछ ना कुछ खा रहे थे और हम अभी तक यूं ही घूम रहे हैं। आज फिर फाइनली हमें यहाँ पे मिल गए टिकिया आलू की, जो बड़ी स्वादिष्ट लगती है। जब इसमें तमाम चटनियाँ मिला के जब देते हैं, सर्व करते हैं, तो वो खाने में बहुत टेस्टी हो जाती है। और ये भैया से हमने पूछा कि कितने की है, तो इन्होंने कहा 60 रुपये। इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा, स्वभाव भी बहुत अच्छा लगा। तो हमने फ़िलहाल इनको ऑर्डर दे दिया है कि एक टिकिया बना दीजिए। और ये देखिए, छोले टिकिया भाई, शाही छोले टिकिया यहाँ पे जो सराफा बाज़ार खाऊ गली में मिलती है और रात में मिलती है। तो हम आए थे हमारी धर्मपत्नी के साथ में, और ये बन के रेडी हो चुकी है हमारी छोले टिकिया। ये तो भाई ब्रेड के साथ में बना के दिया है, इसे भी क्या पता कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं आप बताइए कमेंट में। वैसे तो मुझे यहाँ पे हॉट डॉग कहते हैं, पर इसके अलावा इन्होंने और भी इसमें कुछ चटनी वगैरह डाली है, तो इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। हमारे हाथ में कैमरा है तो हम फिलहाल मैडम से कहते हैं कि आप ही टेस्ट करा दो। तो उन्होंने अपने हाथों से मुझे टेस्ट कराया। आह हा हा भाई, लाजवाब। ये स्वाद तो डबल हो गया इनके हाथों से खाने के बाद में। शायद मैं खुद खाता तो इतना अच्छा स्वाद नहीं आता। वैसे तो सराफा बाज़ार का टेस्ट अलग ही होता है। आज हमारी सालगिरह भी थी, तो हमने फाइनली दिन में कहीं गए नहीं थे, तो शाम को सोचा क्यों ना हम यहीं पे एक राउंड घूम कर आते हैं। तो रानी जी भी यहाँ पे आने के बाद में बहुत खुश हो चुकी हैं, क्योंकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है भाई, बाहर कहीं निकल जाते हैं तो। और हमें पता भी नहीं था, और हमने घर पे खाना वगैरह सब रेडी कर लिया था, उसके बाद में हम यहाँ आए। नहीं तो हम बहुत कुछ खाते यहाँ पे, नहीं तो घर का खाना वेस्टेज चला जाएगा भाई।
ये फिर हम यहाँ से खाने पीने के बाद में हम निकलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे जाने के बाद में आप मार्केट का माहौल देखिए, यहाँ के नज़ारे देखिए कैसा क्या है। अभी जस्ट शुरू हुआ मार्केट, ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी थोड़ा और लेट, जहाँ पे पब्लिक और बढ़ते जाएगी, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। 9 बजे का समय है रात को, और 9 बजे से तो ये मान के चलिए यहाँ से शुरुआत होती है खाने पीने की। उसके बाद में भाई यहाँ पे जो पब्लिक आती है ना, तो वो देखने लायक होती है। रात को 1, 2, 3 बजे तक आप यहाँ पे आके कुछ भी खा पी सकते हैं। और सुबह होने से पहले ये पूरा मार्केट बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाता है, साफ़ सफाई हो जाती है। नगर निगम यहाँ की बहुत सक्रिय है सफाई के मामले में। हम फिलहाल आगे चल रहे हैं। आगे चलने के बाद में हमें और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिली हैं। मैं तो आपसे कहूँगा भाई, हो सकता है मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा, तो आप खुद से एक बार यहाँ पे आके विज़िट करिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब हम थोड़ा आगे निकलने के बाद में देखा तो यहाँ पे साड़ियों की दुकान थी, और पास में ही राजबाड़ा भी है, जो इंदौर की शान है राजबाड़ा। तो हम आपको राजबाड़ा भी दिखाते हैं। राजबाड़े से पहले ये देखिए, पास में सारी दुकानें, साड़ियाँ वगैरह और तमाम कपड़े वगैरह जो भी हैं। आप इंदौर में जब भी आए या इंदौर में हो, तो अगर आपको ज़्यादा शॉपिंग वगैरह कुछ करना हो तो राजबाड़े पे ज़रूर आइए। आपका 100% कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ पे वैरायटियाँ बहुत सारी मिल जाती है भाई की, किसी भी चीज़ की, चाहे खाने पीने की हो या कपड़े लगते हो या ज्वेलरी हो। तमाम चीज़ों की वैरायटियाँ बहुत सारी मिल जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो राजबाड़े हम पहुँच चुके हैं। अब ये देखिए राजबाड़ा चौराहा, ए हो, ओ हो भाई, क्या बात है। नज़ारे ही अलग है भाई राजवाड़ा, इसीलिए तो इसे इंदौर की शान कहा जाता है। ये राजा महाराजाओं के समय से बना हुआ है। और इंदौर प्रशासन यहाँ की बहुत देख रेख भी करते हैं। नगर निगम की तरफ से भी यहाँ पे बहुत बढ़िया सुविधा मिलती है, साफ़ सफाई वगैरह सब समय समय पर होते रहती है। भाई अगर यहाँ पे मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि राजवाड़ा जो है न, उसको शब्दों में नहीं बता सकते। जब आप यहाँ पे खुद यहाँ पे आके और इसको देखेंगे और इसकी भव्यता को देखेंगे, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। ओ हो, हम शायद इतना इसकी भव्यता बहुत विशाल लगता है, मतलब ये देखने के बाद में। और रात के समय तो इसमें लाइट वगैरह इतनी लग जाती हैं कि भाई कुछ कहने के लिए। अब कभी आप खुद ही यहाँ पे आके देखिएगा। फिलहाल मैं आपको जो दिखा सकता था मैंने आपको दिखाया। तो फ़ोटो वगैरह हमने इस पे शूट करे थोड़े से, मैडम की इच्छा थी। राजबाड़े का गेट है, गेट भी भाई, गेट अकेला ही इतना बड़ा है कि पूरा गेट वीडियो में नहीं आ पा रहा। तो सोचिए राजबाड़ा की बात अलग है। पहले राजा महाराजाओं के सेनाएं ना पूरी अंदर घुस जाती थी, पूरी आ जाती थी, उस प्रकार से गेट है। ये सामने का माहौल है। फिर हमने सोचा कुछ यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बाहर से कुछ खा पी लेते हैं। फिर खाने का तो प्लान मैडम ने कैंसिल कर दिया कि नहीं, आप कुछ नहीं, घर पे खाएंगे। तो हमने जाते जाते एक बार बाहर से और एक बार इसकी वीडियो शूट की, आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसको जितना देखे उतना ही मतलब मन नहीं भरता है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आके एक बार खुद से आके ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिए और घूमिए फिरिए। और रात का समय फिर हम आ चुके भाई घर पे। घर पे आने के बाद में हमें बहुत अच्छा लगा, और वहाँ से हमने मैडम के लिए एक साड़ी भी ली। उन्हें पसंद आ गई थी चलते चलते में कि मुझे एक साड़ी लेना है। तो हमने कहा ठीक है भाई ले लो, मना भी नहीं कर सकते, उनकी चॉइस। तो ये देखिए हमने ये साड़ी दिलाई थी, ज़्यादा महंगी नहीं है, छोटे मोटे कार्यक्रम वगैरह में, बर्थडे फड्डे में पहनने के लिए ठीक है। तो हम चलते हैं भाई, बाय बाय।